झांसी और बुंदेलखंड के लिए सुनहरा दौर शुरू हो चुका है। प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 8 वर्षीय कार्यकाल बेमिसाल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड के झांसी को भी बड़ी सौगात दी है। बीड़ा के अंतर्गत रियल एस्टेट की इंटरनेशनल कंपनी सनफ्रान ग्रुप के निदेशक, जो कि विदेशों में भारतीय व्यवसाय की साख बढ़ाने वाले दिग्गज माने जाते हैं, अब अपने दिल और समर्पण के साथ बुंदेलखंड के विकास में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। फरवरी 2023 की इन्वेस्टर समिति बैठक में उन्होंने बीड़ा बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को सबसे बड़े विदेशी निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करने का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई बैठक में रियल एस्टेट, फार्मा, इलेक्ट्रिक व्हीकल और डेटा फैक्ट्री सेक्टर में निवेश का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें अकेले झांसी में 2700 करोड़ का निवेश स्वीकृत हुआ। सनफ्रांस के मालिक ने स्पष्ट किया कि विदेशी निवेशक उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों से बेहद प्रभावित है और यूरोप, माल्टा, लंदन समेत कई देशों की कंपनियां बीड़ा को अपना इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाने के लिए तैयार हैं। सबसे बड़ा ऐलान 8000 घरों के निर्माण का हुआ, जिसमें 10% LIG और 10% EWS कोटे के तहत किफायती दरों पर घर उपलब्ध कराए जाएंगे। खास बात यह है कि बुंदेलखंड के मीडिया कर्मियों और अधिवक्ताओं को भी इस योजना में शामिल किया गया। सनफ्रान के निदेशक संतोष मिश्रा का ये समर्पण केवल व्यापार नहीं, बल्कि बुंदेलखंड को आत्मनिर्भर बनाने का एक मिशन है और प्रदेश के मुख्यमंत्री का सपना साकार करना है। उन्होंने साफ कहा, हम सिर्फ निवेश नहीं कर रहे, बल्कि बीड़ा को दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक हब में बदलने का सपना पूरा कर रहे हैं। अब समय आ गया है जब झांसी और बुंदेलखंड देश ही नहीं, दुनिया के निवेश मानचित्र पर चमकेंगे। यूपी गवर्नमेंट जिस तरह से काम कर रही है यूपी के विकास के लिए, उसमें इन्वेस्टर्स की बहुत बड़ी भूमिका है। तो किस प्रकार से आप भी बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं और यूपी में किस तरीके से कर रहे हैं आप? नहीं, एक्चुअली हम आपको एक अपडेट देना चाहेंगे कि 2023 फरवरी में इन्वेस्टर समिट हुई थी इन्वेस्ट यूपी प्रोग्राम के अंतर्गत। तो उसमें हम लोगों ने कुछ प्रपोजल्स दिए थे, जिसमें उस समय हमारा जो कोलैबोरेशन फॉरेन एक फंड से हो रहा था वो इनिशियल स्टेज में था, लेकिन वो लोगों ने उस कोलैबोरेशन में हमारे साथ आए थे और उसी कड़ी में हम लोग अभी विगत फरवरी माह में हम लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले हैं। रियल एस्टेट में हम लोगों ने लगभग 2700 करोड़ के निवेश का वो MOU साइन करा था। उसके अलावा हमारे जो BNP और फिनिस्ट समूह के चेयरमैन हैं और सनजेनको के चेयरमैन हैं मिस्टर एलेक्सिस टॉकर, उन लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को डेटा सेंटर, फार्मा सेक्टर और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में भी निवेश हेतु इच्छा जाहिर की, जिसपे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ मार्गदर्शन दिया। उस पर कार्य करते हुए आगे उन क्षेत्रों में भी निवेश किया जाएगा। एक बात और ऐड उसमें करेंगे, चूंकि सनफ्रान की मातृभूमि है ये बुंदेलखंड, तो मेरा सारा प्रयास उस मीटिंग में भी यही था कि ये लोग जो भी निवेश करें वो अपने बुंदेलखंड में हो, हमारे झांसी में हो, हमारे झांसी का विकास हो, रोजगार मिले। लगभग उनके निवेश को जो हम लोगों ने थोड़ा क्वांटिफाई करा है, उससे लगभग 10 से 20 हजार युवाओं को के रोजगार का चांस बनता है। तो हमारा प्रयास यही है, क्योंकि हम तो ऑलरेडी आपके निवेशक क्या आपके यहाँ के सबसे ज्यादा गहरे निवासी मान सकते हैं कि सबसे ज्यादा घर अगर किसी के पास है तो हमारे पास है। तो यही मेरा प्रयास है कि वो लोगों का सारा निवेश यहाँ लगे। उसके लिए बीड़ा में भी कोऑर्डिनेशन चल रहा है, परमादरणीय मुख्यमंत्री जी कार्यालय से भी चल रहा है। तो हमें लगता है कि एक समय था जब उत्तर प्रदेश में निवेश करने में या आगे आने में लोग बात पिछड़ा मानते थे, उत्तर प्रदेश को बीमारू प्रदेश कहते थे। अब स्थितियां किस प्रकार की हो गई है इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए? मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। शायद पिछले साल सितंबर में या 23 सितंबर में हम लोगों ने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी इंडो यूरोपियन बिजनेस फोरम की, वहां पे लंदन में। उसमें जब हमने उत्तर प्रदेश की बात की कि मैं उत्तर प्रदेश से हूं और हमने सरकार की योजनाएं थोड़ा सा विद ड्यू कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट हमने बताई, तो अब जो है यूपी का थोड़ा वो चेंज हुआ है। मतलब जो पिक्चर पहले जाया करती थी या जो भी रहा, वॉट एवर द रीजन, अब वो चेंज हुआ है। उसमें मैंने देखा कि वहां पे डेनमार्क के भी इन्वेस्टर